कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं हेयर में, ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग करते हैं, तो हमारे हेयर की शाइन कहीं ना कहीं चली जाती है, हेयर हमारे डल हो जाते हैं। सो डलनेस की वजह से क्या होता है, हेयर स्टाइल हमारी पूरी फिक्की लगती है, यानी कि अच्छी नहीं दिखती है, स्मूथ नहीं दिखती है। सो स्मूथनेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे शाइन स्प्रे यूज कर रहे हैं पूरे हेयर में। सो ऑल ओवर हेयर पे आपको एप्लीकेशन करना है। स्टार्टिंग जब आप करते हैं स्टाइलिंग क्रिएट करने का, उससे पहले प्रिपरेशन के बाद आपको शाइन स्प्रे अप्लाई करना है जस्ट रैंडमली। सेक्शनिंग क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे हम ले रहे हैं प्रिपरेशन के बाद। सी एक तो क्रिम्पिंग करने से क्या होता है, एक आपको अच्छा सा एक वॉल्यूम मिल जाता है, हेयर का वेट लाइट हो जाता है। सो इजीली आप कोई भी सेक्शन को कोई भी डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं, होल्ड मोल्ड करना चाहते हैं, आप इजीली कर पाते हैं, राइट। सो शाइन स्प्रे के बाद यहाँ पे मैंने लिया है फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, जहाँ पे मैं फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करूंगी। सो फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे है मेरा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। एंड ऑलवेज एक और चीज की, जब भी आप फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करते हैं, फ्रंट वेरिएशन आपका ऑलवेज 3 इंच ही रहना चाहिए, 3 इंच सेक्शन ही होना चाहिए। ये फ्रंट वेरिएशन के लिए आप 4 इंच नहीं ले सकते, 5 इंच नहीं ले सकते, ऑलवेज आपको 3 इंच के साथ आपका फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करना है। चले फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे हमारा फ्रंट ईयर टू ईयर डिवाइड हो चुका है। इसके बाद हम सेकंड सेक्शन ले रहे हैं क्राउन एरिया से बुफोन के लिए। सो सेकंड सेक्शन रहेगा यहाँ पे मेरा क्राउन ईयर टू ईयर पार्टिंग। सेकंड सेक्शन रहेगा क्राउन ईयर टू ईयर पार्टिंग। सो क्राउन ईयर टू ईयर पार्टिंग यहाँ पे हम ले रहे हैं 4 इंच। सो ये सेक्शन होगा हमारा 4 इंच का। दोनों साइड से 4 इंच सेक्शन ले रहे हैं क्राउन ईयर टू ईयर। यहाँ पे मैंने क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे बुफोन बनाना है। फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करना है, राइट। अब ये जो बैक साइड के हेयर है उसको मैं ऐसे ही ओपन रखूंगी और स्टार्टिंग करूंगी बुफोन से। सो फर्स्ट वेरिएशन मेरा होगा बुफोन, इसके बाद होगा फ्रंट वेरिएशन। सो आपको आपकी बुक में लिखना है, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा सेक्शनिंग, सेकंड स्टेप रहेगा हमारा क्राउन यानी कि बुफोन, इसके बाद थर्ड स्टेप रहेगा हमारा फ्रंट वेरिएशन। सो इसके बाद मेरा स्टार्टिंग होगा यहाँ पे क्राउन एरिया से, क्राउन एरिया बोलते हैं। सो क्राउन एरिया पे मैंने इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लेयर लिया है और इस लेयर भी आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट लिया है, राइट। तो ऑलवेज आपके सारे सेक्शन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए फॉर क्रिम्पिंग एंड देन फॉर बैक कोमिंग, ओके। सो इसको मैं 90 डिग्री पे होल्ड करूंगी, सेक्शन को इस तरह से आपको 90 डिग्री पे होल्ड करना है एंड देन रूट में मैं पाउडर यूज करूंगी। तो यहाँ पे मैं ड्राई डस्टेड पाउडर यूज कर रही हूँ, जिसको हम डस्टेड पाउडर भी बोलते हैं, टेक्सचराइज पाउडर बोलते हैं, वॉल्यूम पाउडर बोलते हैं। तो रूट में मैंने यहाँ पे पाउडर का यूज किया है और ये यूज करने की रीजन यही है कि हेयर को ड्राई करना है, बिकॉज ऑफ मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए। जब भी आपको लगता है कि आपके हेयर ज्यादा सिल्की है, स्मूथ है, जहाँ पे आपका बैक कोमिंग सही नहीं हो रहा है, अदरवाइज तो आपको वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे आपको पाउडर यूज करके हेयर को ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद आपको इजीली वॉल्यूम मिल सकता है, ठीक है। तो पाउडर यूज करके यहाँ पे हम बैक कोमिंग करेंगे। सो सेक्शन को मैंने ये स्ट्रेट डिग्री यानी कि 90 डिग्री पे होल्ड किया है और होल्ड करने के बाद हम रूट में बैक कोमिंग करेंगे।
सी यहाँ पे आपका वैक्यूमिंग सही होगा अगर आपके हेयर ड्राई हो गए। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमने वैक्यूमिंग कर दिया है और वैक्यूमिंग रूट से लेके 3 इंच आपको करना है, इससे ज़्यादा वैक्यूमिंग आपको नहीं करना है। तो 3 इंच वैक्यूमिंग यहाँ पे आप हाइट देख सकते हैं। ऑलवेज जब भी आप बुफोन क्रिएट करते हैं, बुफोन के लिए आपका मैक्सिमम 3 इंच वैक्यूमिंग होना चाहिए, इससे ज़्यादा वैक्यूमिंग आपका नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सेक्शन को मैं 90 डिग्री पे होल्ड करके अगेन यहाँ पे लाइट स्प्रे एप्लीकेशन करूँगी। इस तरह से आपका एप्लीकेशन होना चाहिए। आपका जो भी वैक्यूमिंग है, जितना भी वैक्यूमिंग है, सारा वैक्यूमिंग फिक्स होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा वैक्यूमिंग लूज होने की वजह से हमारा जो बुफोन होता है, जो पफ होता है, वो लूज हो जाता है ना। तो लूज होने की एक ही रीज़न हो सकती है कि आपका एक तो वैक्यूमिंग लाइट होगा, दूसरा आपका स्प्रे एप्लीकेशन गलत होगा। तो आप देखिए फर्स्ट लेयर पे मैंने वैक्यूमिंग किया है, स्प्रे करने के बाद मैंने डाउन साइड इसको स्प्रेड कर दिया है। एंड फर्स्ट लेयर से आपको एक बुफोन का शेप डिज़ाइन करना है, राइट। ये अगर आपका फर्स्ट लेयर आप गलत तरह से स्प्रेड करोगे तो आपका बुफोन का शेप भी गलत आएगा। अगर अपने फर्स्ट लेयर पे सही से एफर्ट्स आपका लगाया है, प्रॉपर आपने वर्क किया है फर्स्ट लेयर से, बाकी के सारे लेयर फर्स्ट लेयर को फॉलो करेगा। तो ऑलवेज आपको बेस्ट एफर्ट्स देना है आपके फर्स्ट लेयर्स पे। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा शेप जो है वो प्रॉपर शेप आया है, स्प्रेडिंग भी मेरी प्रॉपर हुई है और मैं इजीली इसको इस तरह से पैक कर सकती हूँ, राइट। तो ऐसे ही आपको ईच एंड एवरी लेयर पे वर्क करना है। अगेन मैं इसको हार्ड स्प्रे के थ्रू फिक्स कर दूंगी। चलिए अब मेरा जो क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन है, वो क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन पे हम वर्क करेंगे। तो उसमें मिडल पार्टिंग से हम दोनों साइड से लेयर लेंगे। मिडल पार्टिंग से 3 इंच लेफ्ट साइड सेक्शन होगा, मिडल पार्टिंग से 3 इंच राइट साइड लेयर होगा। इस तरह से मेरा टोटल 6 इंच का पूरा हॉरिजॉन्टल लेयर अगेन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो अगेन इस लेयर को आपको 90 डिग्री पे होल्ड करना है। अगर आपको लगता है कि सिल्की हेयर है तो पाउडर का यूज़ करना है। तो इस तरह से वैक्यूमिंग करके अगेन हम इसको हार्ड स्प्रे से फिक्स करते जाएंगे। ओके, तो वैक्यूमिंग को आपको कैसे क्लीन करना है, इसी यहाँ पे देखिए पूरा रफ पार्ट है। जस्ट हम स्प्रे एप्लीकेशन सही से करेंगे, इसमें हम नीटनेस क्रिएट कर पाएँ। इस तरह से आपको लाइट स्प्रे एप्लीकेशन करना है एंड देन पॉलिश करना है। प्रोडक्ट जितनी इम्पोर्टेंस होती है, उसी के साथ साथ आपका हाथ चलाने का मेथड भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कैसे हाथ चलाना है वो यहाँ से आपको देखना है ना। हेयर भी प्रिपेयर है, आप देख सकते हैं कि अच्छे से नीट के साथ मेरा। अगेन मैं और एक लेयर के साथ इसको कंटिन्यू करूँगी। सी आप बोलोगे कि मैं फाइबर क्यों अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। फाइबर की नीड नहीं है, बिकॉज ऑफ मेरे हेयर जो है वो सफिशिएंट है। स्प्रे चिपकने की रीज़न यही होती है कि आप हैवी प्रेशर के साथ स्प्रे करते हैं, राइट। अगर ऐसा होता है तो आप स्प्रे का प्रेशर जो है वो लाइट कर दीजिए। जैसे अभी आप देखिए मैं स्प्रे के ऊपर तुरंत ही हाथ इस तरह से पॉलिश कर रही हूँ सेक्शन को, है ना। तो मेरा ऐसा नहीं होता है, इसकी एक ही रीज़न है कि मेरा स्प्रे करने का मेथड जो है वो टोटली लाइट है। लाइट प्रेशर के साथ आप स्प्रे एप्लीकेशन करोगे तो आपके हैंड भी नहीं स्टिक होंगे। अगेन एवरी सिंगल लेयर को आपको इस तरह से स्प्रेड करना है। जस्ट आप वैक्यूमिंग करके इसको रख दोगे तो आपको शेप नहीं मिलेगा, आपको स्प्रेड करना होगा प्रॉपर तरह से। ये आपको दूर से नहीं करना है, लाइट प्रेशर से करना है ना। मतलब आप एक जस्ट आपका प्रेशर जो है वो लाइट आना, स्मूथ आना चाहिए। चलिए, तो अभी तक मैंने कोई पिन यू पिन्स नहीं लगाया है और आप मेरा बेस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ना तो मैंने कोई फाइबर यूज़ किया है, ना तो मैंने कोई स्टफिंग लगाया है, कुछ नहीं किया है, फिर भी इतना वॉल्यूम एंड एक स्ट्रॉन्गनेस मिला है ना। तो ये स्ट्रॉन्गनेस पॉसिबल है जस्ट और जस्ट आपकी सही मेथड
तो फर्स्ट मैं क्या करूँगी, इस बेस को फिक्स करूँगी ताकि मुझे गाइडलाइन मिल जाए। तो बहुत ही ईज़ी वे के साथ आपको ये सारे हेयर को फिक्स करना है। जस्ट बैक साइड में इस तरह से स्प्रे एप्लीकेशन कर दूँगी एंड देन थंब को नीचे रखना है। फिंगर के सपोर्ट से आपको ना तो पुश करना है, ना तो पुल करना है। जो सेक्शन की जगह है एग्ज़ैक्ट वहीं से हेयर को उठा के आपको पिन से लॉक करना है। साइड के हेयर पे होगा बट अभी जस्ट हम सेंटर की गाइडलाइन ले रहे हैं, है ना? जैसा स्टाइलिंग करेंगे उसके हिसाब से आपको साइड में करना है, नहीं करना है वो डिसाइड करना है। चलो फर्स्ट हम बेस लॉक कर रहे हैं। ऑलवेज आप बुफोन क्रिएट करें तो फर्स्ट आपको बेस को लॉक करना है, उसके बाद आपको फिनिशिंग लेयर को लॉक करना है। सो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल पिन लॉक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक बेस डन है। इसके बाद मेरे पास जो हेयर है उसमें से हम वन बाय वन अगेन लेयर लेके बैक कोमिंग करते जाएंगे। सी गाइस, अगर आपके पास इतने हेयर नहीं हैं और इतना वॉल्यूम आपसे क्रिएट नहीं होता है तो आपको यहाँ पे फाइबर यूज़ करना है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी फाइबर कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। होल्ड कैसे करें मतलब, सी यहाँ पे मैंने क्या किया है, बैक कोमिंग करके सेक्शन को मैंने फ्रंट साइड रख दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा हेयर नहीं है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो आप इस तरह से एक्स्ट्रा हेयर यानी कि इसको फाइबर बोलते हैं। और फाइबर क्या होता है कि आपका जो एक्सटेंशन होता है, जो वेस्ट हो जाता है, उसमें आप कट करके इस तरह से फाइबर बना सकते हैं। अदरवाइज तो क्लाइंट के जो कटिंग हेयर होते हैं वो हेयर से भी आप इस तरह से स्प्रेड करके फाइबर बना सकते हैं। ठीक है, ये रियल हेयर है, आपके पास सिंथेटिक हेयर है तो भी आप कट करके इस तरह से मैसी कर दीजिएगा, आपका फाइबर बन जाएगा। और इस तरह से जहाँ पे आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, उतना लेयर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, है ना? अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के क्राउन में बिल्कुल हेयर है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, एवरी सिंगल लेयर पे आपको इस तरह से फाइबर का यूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के हेयर सफिशिएंट है और आपको मोर वॉल्यूम चाहिए या फिर तो आपको एक स्ट्रांगनेस चाहिए, तो आप ऑल्टरनेट सेक्शन में इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है बैक साइड तो अच्छे से हेयर है पर फ्रंट में हेयर नहीं है, तो जैसे अभी मैंने किया, बैक साइड के हेयर को आप विदाउट फाइबर फिक्स कर दीजिए और फ्रंट के हेयर में आप इस तरह से फाइबर ऐड करके वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये लेयर पे मैं फाइबर यहाँ पे यूज कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से फाइबर को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने हाथ पे किया है और एग्जैक्ट इसके ऊपर फाइबर को मैं स्टिक कर दूंगी और दोनों साइड की आउटर कॉर्नर पे यू पिन से लॉक कर दूंगी ताकि फाइबर मेरा वहीं पे स्टिक हो जाए। इसके बाद जो लेयर पे मैंने बैक कोमिंग किया है वही लेयर को फाइबर के ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। इससे क्या होगा, आपको वॉल्यूम भी मिल जाएगा और आपका बुफोन भी स्ट्रांग हो जाएगा। डिपेंड्स आपके हेयर कितने हैं उसके अकॉर्डिंग लेयर आएगा। कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको 4 to 5 लेयर्स लेना है या 6 लेयर्स लेना है। आपके क्लाइंट के क्राउन में ज़्यादा हेयर हो गए तो ज़्यादा लेयर होगा, अगर क्लाइंट के कम हेयर हो गए तो कम हेयर लेने होंगे, कम लेयर होगा आपका। ओके, सो यहाँ पे मैं लास्ट लेयर ले रही हूँ बुफोन के लिए। इसके बाद मेरा नेक्स्ट रहेगा फिनिशिंग लेयर एंड मेक श्योर आपके हर एक लेयर जो है वो स्ट्रेट होने चाहिए। अनइवन होगा तो फिर आपका शेप भी अनइवन जाएगा। सो ऑलवेज आपको सेक्शन स्ट्रेट लेने हैं, नीट लेने हैं। चलिए, यहाँ पे मेरा बेस डन है। इसके बाद मेरा फिनिशिंग लेयर ही है, तो स्प्रेड करके अच्छे से हम सेट कर देंगे।
ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरा बेस डन है। अब मैं फिनिशिंग लेयर पे वर्क करूँगी। सो फिनिशिंग लेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिनिशिंग लेयर की ब्रॉडनेस जो है वो हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा है ना? वो इसीलिए मैंने इतना रखा है क्योंकि मुझे प्लेन लेयर देना है। सो अभी मेरा लेयर 1 इंच से थोड़ा कम है बिकॉज़ मुझे प्लेन लेयर देना है। तो ये दोनों डिफरेंट आपको पता होना चाहिए कि जब आपको बुफोन के ऊपर पुलिंग करना है तो आपके लेयर की ब्रॉडनेस थोड़ी थिक होनी चाहिए। अगर आपको प्लेन करना है तो ब्रॉडनेस आपकी थोड़ी कम होनी चाहिए। सो हम फ्रंट से स्किन क्लीन करते हैं और स्ट्रेट करते हैं। चले। तो बुफोन मैंने सिर्फ क्राउन में किया है, ये दोनों साइड से मैंने हेयर को फिक्स नहीं किया है बिकॉज़ ऑफ मुझे फ्रंट वेरिएशन के साथ वो हेयर को ऐड करना है, राइट? अब ये फिनिशिंग लेयर को मैं अगेन 90 डिग्री पे होल्ड करके इनसाइड बैक कोमिंग करेंगे हम हाफ इंच। इनसाइड फिनिशिंग लेयर में आपका ऑलवेज हाफ इंच बैक कोमिंग होना चाहिए क्योंकि आप हैवी बैक कोमिंग करोगे तो आपका फ्रंट से विजिबल होगा। ओके, सो जस्ट हाफ इंच बैक कोमिंग के बाद फिर एप्लीकेशन करेंगे, आउटसाइड से हम शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे। आउटसाइड से शाइन स्प्रे रहेगा। सेक्शन को नीट एंड क्लीन करना है, शार्प करना है एंड इसके बाद बेस के ऊपर आपको इस तरह से टाइटली लॉक करना है। ओके, फिनिशिंग लेयर को फिक्स करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। अगर आप कैसे भी कर दोगे तो आपका फिनिशिंग लेयर अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे मेरा हैंड प्लेसमेंट देख सकते हैं। मैंने बेस के ऊपर मेरा हैंड को सेट किया है, प्लेस किया है एंड देन कोम के थ्रू बेस के ऊपर फिनिशिंग लेयर को मैं स्प्रेड कर रही हूँ। चलिए, इस तरह से टाइट आपको फर्स्ट रूट टू मिड सेट करना है ना? लाइट स्प्रे एप्लीकेशन करके फर्स्ट रूट टू मिड हम सेट करेंगे। जैसे ही रूट टू मिड हमारा ड्राई होता है, इसके बाद हम जाएंगे मिड टू एंड। हैंड प्लेसमेंट थोड़ा बैक हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पे हमारा फिनिशिंग लेयर भी डन है। आप देख सकते हैं नीटली हमने फिनिशिंग लेयर को सेट किया है। अब नीटली अगर आपका फिनिशिंग लेयर होगा तो इजीली आप इसको पिन भी कर सकते हैं, राइट? सो सेम जहाँ पे हमने बेस की पिन की है, एग्जैक्ट इसके ऊपर हम फिनिशिंग लेयर का पिन लॉक करेंगे ताकि हमारी जो बेस की पिन है वो सारी हाइड हो जाए। एंड परफेक्ट स्टाइलिंग बनाने के लिए आपका एवरी पिन लॉक, यू पिन लॉक हाइड होना चाहिए। सो यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुफोन हमारा डन है। बुफोन का शेप आप देख सकते हैं एंड जो स्ट्रांगनेस यहाँ पे हमें मिली है, आप कितना भी उसको पुश करोगे, पुल करोगे, कुछ भी करोगे, इसकी जो स्ट्रांगनेस है वो सॉफ्ट नहीं होगी, राइट? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बैक कोमिंग, राइट मेथड। और एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम करते हैं फ्रंट वेरिएशन। चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रंट वेरिएशन। ओके, सो फर्स्ट मुझे मिडल पार्टिंग से वर्क करना है क्योंकि मिडल पार्टिंग से वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से सिमिलरिटी क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट? सो अभी हम देखेंगे कि मिडल पार्टिंग से आप कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे आपको हैंड मूवमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा जो मिडल पार्टिंग से मैंने डिवाइड कर दिया है सेक्शन। डिवाइड करने के बाद जो क्राउन का आपका टेम्पल सेक्शन है उसको ऐसे ही रखना है एंड फ्रंट से इस तरह से आपको स्लांट सेक्शन लेना स्टार्ट करना है। स्लांट सेक्शन लेते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप एंड बैक कोमिंग करते जाएंगे। तो फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे लेके हम बैक कोमिंग करेंगे बैक साइड की डायरेक्शन में। और यहाँ पे आपका बैक कोमिंग होना चाहिए 1.5 इंच, मैक्सिमम 2 इंच, इससे ज़्यादा बैक कोमिंग नहीं करना है। अगेन नेक्स्ट लेयर।
सेम 1.5 इंच एवरी लेयर में हम बैक कोमिंग करेंगे। पॉपुलर वेरिएशन है जो आप कोई भी ब्राइड पे दे सकते हैं। चलिए लास्ट लेयर, सेम इनसाइड 1.5 इंच बैक कोमिंग फिक्स करेंगे स्प्रे से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेयर लाइन को क्लीन करना है। हेयर लाइन को इस तरह से क्लीन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको फेस को थोड़ा सॉफ्ट लुक देना है तो इस तरह से आप हेयर रख सकते हैं कर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने रखा है जहाँ पे हम कर्ल्स करेंगे। इसके बाद शाइन स्प्रे करके हम हेयर को और सेक्शन को टेंगल फ्री करते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक शेप देना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से आपको जो भी डायरेक्शन में आप लेके जाना चाहते हैं, जो भी शेप आप देना चाहते हैं, उसमें आपको फिक्स कर देना है। चलिए यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी शॉर्ट हेयर ही है। जस्ट कैसे हम सेट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सेक्शन को मैं एक साथ पूरा उठा के कोम करूँगी। नहीं, शाइन स्प्रे हमने डिज़ाइन नहीं किया है ना, जस्ट बैक कोमिंग किया है और शाइन स्प्रे हमने सिर्फ फिनिशिंग लेयर में लगाया है। सो जस्ट मैंने क्या किया, एक सॉफ्ट ट्विस्ट दे दिया है। सी सॉफ्ट ट्विस्ट दे दिया है और यूपिन से होल्ड कर दिया है। ठीक है, अब ये सेक्शन को हम बार बार ओपन करेंगे, तो इसलिए मैंने लूज रखा है सेक्शन। अब मैं जस्ट यहाँ से स्टार्ट करती जाऊँगी पुलिंग करना। तो अगर आप इसको प्लेन रखना चाहते हैं तो आप प्लेन भी रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको यहाँ पे पुलिंग करना है तो आप पुलिंग भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है और आपके हेयर के ऊपर डिपेंड करता है। पुलिंग के लिए जस्ट आपको एक सरफेस लेयर लेना है और आप इस तरह से लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑलवेज जब भी आप फ्रंट में स्प्रे एप्लीकेशन करते हैं, आपको इस तरह से हैंड रख के स्प्रे एप्लीकेशन करना है। तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, हाथ रख के आपको फ्रंट के हेयर को स्टिक करना है। फर्स्ट हम लाइन को रूट टू मिड डिजाइन कर रहे हैं, इसके बाद हम मिड टू एंड जाएंगे। ऑलवेज आपको एक चीज याद रखनी है। ओके, अब ये सेक्शन को अगेन हम ओपन करेंगे। फोक कोम की हेल्प से सेक्शन को अगेन क्लियर करना है। वापस ट्विस्ट करेंगे सेक्शन को। एंड ट्विस्ट के बाद सेम मेथड के साथ कंटिन्यू करते जाएंगे।
चलिए अब क्या करेंगे, मिड टू एंड में लाइन को और थोड़ा शार्प करते हैं एंड देन इस सेक्शन को हम डन करेंगे। सी, यहाँ पे काफ़ी ब्रेकेज हेयर थे और ये सारे हेयर को मैंने स्प्रे की हेल्प से इस तरह से लाइट स्प्रे एप्लीकेशन के थ्रू फिंगर से नीट करके, क्लीन करके, शार्प करके हमने क्लियर की है सारी लाइंस, है ना। सो सिर्फ स्प्रे चलाना भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी लाइन यहाँ पे क्लियर, ब्रेकेज हेयर में भी एक फिनिशिंग हमने अचीव किया है। चले अगेन इस सेक्शन को हम एंड में सी, जब भी आप पुलिंग करते हैं आपको सेक्शन को बार बार ओपन करना होगा और बार बार क्लीन करना होगा, राइट। सो यहाँ तक मेरा कंप्लीट है। इसके बाद एंड में मैं थोड़ा सा सेक्शन को नीट करूंगी, क्लीन करूंगी एंड देन वापस से ट्विस्ट करके, क्योंकि इस सेक्शन मुझे बैक साइड तक लेके जाना है। सो अब मैंने यहाँ से टेम्पल सेक्शन को ऐड किया है, टेम्पल सेक्शन क्राउन का जो था वो, और दोनों साइड के हेयर को मर्ज करके हम वापस से ट्विस्ट करेंगे। यस, हार्ड स्प्रे से ही करना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए ब्रेकेज हेयर थे और ये सारे ब्रेकेज हेयर को हमने फिक्स कर दिया है ना। तो क्राउन के नीचे हमारा जितना स्पेस बचा था वही स्पेस के ऊपर मैंने ये सेक्शन को सेट किया है, ना तो सेक्शन को बुफोन किया है ना तो सेक्शन को नीचे किया है ना। जितना स्पेस यहाँ पे था वही स्पेस के ऊपर मैंने इस सेक्शन को सेट किया है। इसी को बोलते हैं प्रॉपर कनेक्टिविटी। यस, यूपिन से होल्ड किया है, इसको बोलते हैं होल्डिंग। यस, आपको मिल जाएगा, आप ऑनलाइन से भी बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। चलिए, सो फाइनली यहाँ पे हमारा एक सेक्शन डन हो गया है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर कनेक्टिविटी के साथ। ओके, सो यहाँ पे मैंने यूपिन से जस्ट होल्ड किया है। मेरा जैसे ही लेफ्ट डन हो जाएगा इसके साथ मैं दोनों को पिन से लॉक कर दूंगी। क्लियर। सो इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी। से यहाँ पे मैंने एक वेरिएशन करके दिखाया है पुलिंग टेक्निक के साथ। अगर आपको ये सेम वेरिएशन प्लेन करना है तो आप ये सेम वेरिएशन प्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि आपको यहाँ पे पुलिंग देना ही देना है। अगर आपके पास थिन हेयर है, विक हेयर है, तो आप सेम चीज़ को यहाँ पे प्लेन करके दे दीजिए, है ना। हम ऐसी चीज़ सीखते हैं कि एक स्टाइलिंग में से आपको 3 to 4 वेरिएशन करना है तो कैसे आप कर सकते हैं, सेम यही मेथड के साथ। चले हम नेक्स्ट लेयर पे जाते हैं, अदर साइड जाते हैं और अदर साइड भी सेम वैसे वर्क करेंगे। तो जैसे हमने स्लांट सेक्शन लेके बैककोमिंग किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी स्लांट सेक्शन लेके बैककोमिंग कर रहे हैं। इस तरह से आपको स्लांट सेक्शन लेना है, इनसाइड 1.5 इंच बैककोमिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्रेकेज हेयर है, कटिंग हेयर है। सो ये सारे हेयर पे अगर हम फिनिशिंग क्रिएट कर सकते हैं तो इसका मतलब आपके पास सही मेथड है। तो आप कोई भी हेयर पे, कोई भी टाइप्स के आपके पास हेयर क्यों ना हो, आप काम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने शाइन स्प्रे अप्लाई किया है फिनिशिंग लेयर में। इसके बाद पूरे सेक्शन को एक साथ उठा के चले, यहाँ पे अगेन सेक्शन को मैंने सॉफ्टली ट्विस्ट करके यू पिन से होल्ड कर दिया है। ओके, सो मैंने यहाँ पे यू पिन से होल्ड किया है। अब सेम मेथड के साथ मैं यहाँ पे पुलिंग करती जाऊँगी। राइट के साथ आपको इसको कंपेयर करना है ना? ये सेम मेथड अगर आप चाहे कि आपको राइट साइड से देना है तो आप राइट साइड वेरिएशन कर सकते हैं। अगर आप चाहे लेफ्ट साइड आपको वेरिएशन देना है तो आप लेफ्ट साइड भी वेरिएशन दे सकते हैं। चलिए, यहाँ पे और चीज़ एक देखिए कि ये सारे ब्रेकेज एयर है, राइट? अब इसको हम कैसे फिक्स करते हैं? अगेन सेक्शन को ओपन करेंगे, अगेन कॉम से सेक्शन को नीट करेंगे, सेम डायरेक्शन में, आपको प्लेसमेंट चेंज नहीं करना है, जस्ट आपको कॉम से क्लीन करना है एंड देन टर्न, जिसे हमने फर्स्ट किया था, राइट? एंड अगेन जो पुल हमने की है लाइन, वही लाइन को आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे हम स्प्रे करते जाएंगे एंड फिंगर की हेल्प से क्लीन करते जाएंगे। अगर यहाँ पे हम क्लीन नहीं करते तो क्या होता? सारे ब्रेकेज हेयर ऊपर ही रहते। ओके, इसको ड्राई करके सेक्शन को अगेन ओपन करके अगेन हम सेट करेंगे। अब सेट करने के साथ आपको लेना होगा क्राउन का टेम्पल सेक्शन, मर्ज करेंगे दोनों को, क्लियर करेंगे एंड इसके बाद अगेन ट्विस्ट।
चलिए यहाँ पे दोनों सेक्शन मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं। अब दोनों साइड से हम सेक्शन को ड्राई करके फिर लॉक करेंगे एग्ज़िट सेंटर में, जहाँ पे हमने बुफोन का पिन लॉक किया है। चलिए अब ये जो सेक्शन है लेफ्ट साइड का ड्राई हो चुका है, पिन से लॉक करेंगे। सेम अदर साइड के सेक्शन को भी हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड क्राउन दोनों कंप्लीट है। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम्स है या फिर तो कोई डाउट्स है तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ट्विस्ट हो गया है, ट्विस्ट के बाद मैं इनसाइड यू पिन होल्ड कर रही हूँ। ओके, और ये यू पिन करने की रीज़न यही है कि वो जो सेक्शन जिस जगह पे है वही जगह पे वो फिक्स हो जाए। ओके, सो क्या करना है, दोनों साइड इनसाइड से आपको यू पिन लॉक कर देना है, मीडियम साइज यू पिन जो हमने यूज़ किया है पुलिंग के लिए। ओके, सो हम बैक साइड बन क्रिएट कर रहे हैं। सो बैक साइड बन के लिए मुझे फिनिशिंग लेयर पे कर्ल्स करना है। सो कर्ल्स के लिए मैंने क्या किया है, लेफ्ट एंड राइट साइड से सेक्शन लिया है, लेफ्ट एंड राइट साइड से मीडियम ग्रोथ में सेक्शन लिया है, और ये सारे हेयर को मैंने यहाँ पे सेंटर में ही रखा है। अगर समझ के पास स्टेप कट हेयर है, वन लेंथ नहीं है, तो आपको इस तरह से यही मेथड को फॉलो करके आपको यहाँ पे पोनी बनाना है, क्योंकि ये जो हम बन नीचे क्रिएट करने वाले हैं उसके ऊपर ये हेयर से हम वेरिएशन करने वाले हैं, राइट। सो स्टेप कट हेयर के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। दूसरा, जब आपके ग्रोथ कम है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो आपको जस्ट पोनी बना लेना है सेंटर में। अगर आपके हेयर बचते हैं कि नहीं बचते, ठीक है, यहाँ पे आप रेडी स्टफिंग का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सो दोनों साइड से मैंने जो सेक्शन लिया है उसको मैं एग्जैक्ट सेंटर में पोनीटेल बनाऊंगी, जहाँ पे मैंने बुफोन का पिन किया है एग्जैक्ट इसके ऊपर मेरा पोनीटेल होगा। सो पोनीटेल में बंजी से क्रिएट करूँगी। यहाँ पे मैंने रबर बैंड लिया है, रबर बैंड लिया है। सो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से सेक्शन लिया है एंड यहाँ पे रबर बैंड एंड पिन बंजी से मैं पोनीटेल क्रिएट करूँगी। और बंजी से पोनीटेल क्रिएट करने की एक ही रीज़न है कि इसमें आपको ग्रिप अच्छा मिलता है, आपके सारे हेयर टाइटली लॉक हो जाते हैं। सो रबर बैंड में पिन है, इसके बाद थंब में आपको रबर बैंड रखना है, लेफ्ट साइड से आप रोटेट करोगे एंड पिन रबर में से पास करना है, टाइटली अगेन लॉक करके रोटेट करना है लेफ्ट साइड। जहाँ तक रबर की इलास्टिसिटी वर्क करेगी वहाँ तक आपको रोटेट करना है, इसके बाद पिन को फिक्स कर देना है। तो इस तरह से आप एक बंजी स्टाइल से टाइट पोनी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब ये पोनी को हम ऊपर सेट कर देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक हम स्टफिंग क्रिएट करेंगे। सो ये सारे हेयर एक्स्ट्रा हेयर है, क्योंकि ब्राइडल में हम बैक साइड इतना क्रिएटिव वेरिएशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दुपट्टा वेयर कराना होता है। अदरवाइज तो ब्राइडल का एक लुक सिंपल सोवर सिडक्टिव रहता है, राइट। सो उसमें हम सिंपल लुक ही दे सकते हैं। सो यहाँ पे सारे हेयर का मैं स्टफिंग क्रिएट करूँगी। स्टफिंग के लिए जस्ट नॉर्मल बैककमिंग कर रही हूँ कि ऑलरेडी ग्रोथ ज़्यादा है। अगर यहाँ पे मेरे पास मीडियम ग्रोथ होता या फिर तो शॉर्ट हेयर होते तो मैं हैवी बैककमिंग करती। अभी मेरे पास ग्रोथ ज़्यादा है तो मैंने लाइट बैककमिंग किया है। एंड देन लाइट बैककमिंग के बाद आपको हार्ड स्प्रे एप्लीकेशन करके बैककमिंग को फिक्स करना है। एंड इसके बाद नायलॉन नेट में यूज़ कर रही हूँ, जो बड़ी साइज़ का नेट रहता है स्टफिंग क्रिएट करने के लिए। और नेट में मैं पिन को फिक्स करूँगी इस तरह से। पिन को एग्जिट पोनी के नीचे फिक्स करना है एंड बैककमिंग को नेट के अंदर सिक्योर करना है।
सी ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टफिंग का साइज ओवर ना हो जाए, है ना, क्योंकि ओवर साइज अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज मीडियम साइज का स्टफिंग ही अच्छा लगता है, मीडियम साइज का लोबन ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज का स्टफिंग क्रिएट करूंगी बिकॉज ऑफ मुझे कर्ल्स के साथ हेयर को फिक्स करना है। तो स्टफिंग को यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। स्टफिंग की आउटर बॉर्डर को आपको स्टिचेड स्टाइल में फिक्स करना है ना। सो लार्ज यूपिन ऑलवेज 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 जब भी आप स्टफिंग क्रिएट करते हैं आपको लार्ज यूपिन से ही स्टफिंग क्रिएट करना है, बिकॉज आप यहाँ पे मीडियम साइज की यूपिन से स्टफिंग क्रिएट करने जाओगे तो आपका स्टफिंग लूज रहेगा, इन साइड से आपको ग्रिप नहीं मिलेगी। ओके, सो ऑलवेज लार्ज साइज की यूपिन से आप स्टफिंग क्रिएट करिए। तो यहाँ पे मेरा स्टफिंग भी क्रिएट हो चुका है, मीडियम साइज में हमने किया है। इसके बाद जो फिनिशिंग लेयर यहाँ पे हमने रखा है उस लेयर में से मुझे यहाँ पे 3 कोन क्रिएट करना है। थोड़ा हम क्रिएटिव करते हैं, है ना इसको। सो बड्स क्रिएट करना है। बड्स के लिए सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिवाइड करूँगी। तो मैंने मीडियम ग्रोथ यहाँ पे लिया है और मुझे 3 कोन क्रिएट करना है, जो फ्लावर के बीच में हम क्रिएट करते हैं उस टाइप से। तो फर्स्ट सेक्शन डिवाइड, सेंटर में सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन, टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड कर दूंगी। और बाकी का जो लेयर है उसको हम ऐसे ही होल्ड कर देंगे। तो ये फर्स्ट का सेक्शन है उसको मैं राइट साइड लेके प्लेस कर देती हूँ। राइट साइड में प्लेस करूँगी इसको। लेफ्ट साइड का सेक्शन को लेफ्ट साइड प्लेस करूँगी एंड जो सेंटर का सेक्शन है उसको मैं सेंटर में प्लेस करके कॉन क्रिएट करूँगी। तो इस तरह से मैंने 3 सेक्शन यहाँ पे प्लेस किया है। फर्स्ट में सेंटर के सेक्शन पे वर्क करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल शाइन स्प्रे करके सेक्शन को टैंगल फ्री करना है। ये जो एलिमेंट्स है इसको एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट बहुत ही यूज़फुल है, आप कहीं पे भी इसको बना सकते हैं। आपको जहाँ पे भी प्लेन हेयर स्टाइल को भी थोड़ा तड़का ऐड करना है तो आप इस तरह से कोई एलिमेंट डिज़ाइन कर दीजिए, राइट। सो अब मैंने क्या किया है, सेक्शन को स्प्रेड किया है एंड देन हार्ड स्प्रे करूँगी यहाँ पे रूट से लेके 3 इंच 3 to 4 इंच आपको सेक्शन को स्प्रेड रख के हार्ड स्प्रे एप्लीकेशन करनी है। जब तक सेक्शन आपका ड्राई नहीं होता है तब तक आपको वेट करना है। चलिए इसको हम ड्राई करते हैं। जब तक ड्राई नहीं होता है तब तक हम सेकंड सेक्शन प्रिपेयर कर देते हैं। अब मेरा लेफ्ट साइड का सेक्शन है, प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे करके रखा है। प्लेसमेंट के बाद अगेन इस सेक्शन को मैं टैंगल फ्री करूँगी। फर्स्ट टैंगल फ्री करने के बाद सेम स्प्रेड करके हार्ड स्प्रे। चलिए जब तक ये सेकंड हमारा ड्राई होता है तब तक थर्ड प्रिपेयर कर देते हैं। सेम चले यहाँ पे तीनों सेक्शन हमारे प्रिपेयर है। सेंटर का सेक्शन ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। सी अभी जो मैं एलिमेंट क्रिएट कर रही हूँ ये कोई नेसेसरी नहीं है, राइट। अगर आपको लगता है कि आपको इस बन को थोड़ा एनहांस करवाना है तो आप ये एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप प्लेन भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स देने की कोई नीड नहीं है, कंपलसरी कुछ नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, सेक्शन हमारा ड्राई हो चुका है। जस्ट इसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे। स्टिल क्लिप से फिक्स करते जाएंगे, होल्ड करते जाएंगे।
यहाँ पे क्या किया है, जहाँ तक मैंने इस पर एप्लीकेशन किया है वहाँ तक सेक्शन को रोटेट करना है। इस तरह से हम रोटेट करेंगे जहाँ तक मेरा स्प्रे है ना? अब ये सेक्शन के जो हेयर है वो सारे फ्रेश हेयर है। अब ये सारे हेयर को रोटेट करते जाएंगे एंड देन स्प्रेड करते जाएंगे। जब तक आपको इसको कंटिन्यू करना है आप कर सकते हैं। जस्ट आपको करना ये होगा कि स्प्रेड कंटिन्यू रखना है एंड देन यू पिन होल्ड करनी है एंड देन हार्ड स्प्रे अप्लाई करना है ना? क्योंकि आप हार्ड स्प्रे नहीं करोगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, होल्ड नहीं करोगे तो भी ये फ्लैट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कोन डन है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक मीडियम साइज का कोन डन किया है। इसके बाद मैं सेकंड कोन डिज़ाइन करूँगी स्टफिंग की लेफ्ट साइड पे। सो ये वाला सेक्शन भी सेम ड्राई हो चुका है, रोटेट करते जाएंगे इस तरह से, और ये ड्राई होगा तभी इजीली आप इसको रोटेट कर पाओगे। ओके, सो आपको 100% फर्स्ट ड्राई करना है। जहाँ तक स्प्रे एप्लीकेशन हुआ है रोटेट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेकंड कोन भी डन है। आप देख सकते हैं कि दोनों कोन यहाँ पे प्रॉपर सेट हो चुके हैं। अब दोनों को ड्राई करेंगे। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो भी हमारा प्रिपेयर हो चुका है, ड्राई हो चुका है सेक्शन। यहाँ पे भी हम सेम प्लेसमेंट के बाद जैसे कोन डिज़ाइन किया है वैसे ही कोन क्रिएट करेंगे।
ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरे 3 कोन डन हो चुके हैं। फर्स्ट हम इसको ड्राई करेंगे, ड्राई होने के बाद मैं इसका प्रॉपर प्लेसमेंट करती हूँ, क्योंकि जब तक ये ड्राई नहीं होगा आप इसका प्लेसमेंट नहीं कर पाते हैं। सो आपको ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सारी यूपिन्स को निकालना है एंड देन हम यहाँ पे स्टफिंग के ऊपर वर्क करेंगे। ओके, सो जस्ट 2 मिनट्स हम इसको ड्राई होने देंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने सारी स्टिल क्लिप और यूपिन को रिमूव कर दिया है। इसके बाद मैं इसका फाइनल प्लेसमेंट करूँगी, बट फाइनल प्लेसमेंट करने से पहले हम टिक्का फिक्स कर देते हैं। ओके, अब फाइनली हम कोन को फिक्स करते हैं मीडियम साइज़ की यूपिन से। सेंटर के कोन को एग्ज़ैक्ट सेंटर में प्लेस करेंगे। लेफ्ट के कोन को एग्ज़ैक्ट लेफ्ट में प्लेस करते हैं और प्लेस करने के लिए आपको नीचे से यूपिन से लॉक करना होगा। ओके, तभी जाके ये आपका बेस के साथ मर्ज हो पाएगा। तो इस तरह से हमने अगेन थर्ड कोन को भी सेम। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्लेसमेंट हो चुका है कोन का। चले, अब ये जो हेयर है मेरे पास, वो हेयर पे हम वर्क करेंगे। यहाँ पे मैं कर्ल्स करूँगी 3 बैरल टोंग से और इसके बाद हम ये जो स्टफिंग है, स्टफिंग को हम कर्ल्स के थ्रू हाइड करेंगे। सो अगर मुझे हेयर यहाँ पे जितने हेयर की रिक्वायरमेंट है उतने हेयर में ही मैं कर्ल्स करूँगी, अगर बाकी के जो बचेंगे वो हेयर को मैं फिक्स कर दूँगी, ठीक है। सो फर्स्ट लेयर मैंने यहाँ से लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे हेयर को मैं इस तरह से स्प्रेड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पूरे स्टफिंग को कवर करना है। सो फर्स्ट लेयर मैं यहाँ से ले रही हूँ हॉरिजॉन्टल लेयर। सेक्शन को आपको टैंगल फ्री करना है, शार्प करना है और मीडियम ग्रोथ में लेना है। सेक्शन आपका थिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मीडियम ग्रोथ में सेक्शन में हार्ड स्प्रे अप्लाई करेंगे पूरे सेक्शन में। जबकि हमने कोन किया था तो कोन में हमने हाफ सेक्शन यानी कि 3 इंच ही काम किया था और अभी मैं कर्ल्स कर रही हूँ 3 बैरल, तो मैंने पूरे सेक्शन में हार्ड स्प्रे अप्लाई किया है और वो भी लाइट किया है। हैवी हार्ड स्प्रे एप्लीकेशन नहीं करना है। इसके बाद सेकंड सेक्शन भी हम प्रिपेयर कर देते हैं। चलिए थर्ड सेक्शन। सो आई थिंक सो ये 3 सेक्शन में तो आराम से हमारा स्टफिंग जो है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर नीड रहेगी तो हम करेंगे। चले, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे थर्ड जो हमारा कर्ल्स है। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 3 बैरल टोंग। इससे क्या होगा, जस्ट एक वेव मिलेगा, है ना, प्रॉपर कर्ल्स नहीं होगा, जस्ट एक वेव मिलेगा। सो मैं यूज़ कर रही हूँ एच.एन.के का 3 बैरल टोंग मशीन। और 3 बैरल जब भी आप करते हैं इसका यूज़ बहुत ही सिंपल है, बट इसका लुक जो है वो क्लासिक लुक है। सो ये मेथड आप ओपन लुक में भी ले सकते हैं, ये मेथड के साथ आप फ्रंट वेरिएशन कर सकते हैं, ये मेथड के साथ आप क्राउन भी कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट एंड मैसी लुक चाहिए तो आप 3 बैरल टोंग के साथ जा सकते हैं। ओके, सो इसको करने का मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेक्शन को हार्ड करना होगा एंड देन आपको क्रंच करने हैं। सो हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ये जो वेव्स आया है, लास्ट वेव्स, उसके साथ आपको मशीन का फर्स्ट रोड सेट करना है। 3 बैरल टोंग। तो इस स्टेप का इसका लुक रहेगा। अगेन हम सेकंड लेयर पे कर्ल्स करते हैं।
वेव्स से आपको एक डिफरेंट टेक्सचर मिलता है। सो अगर आपको कोई भी स्टाइल टेक्सचराइज़ करनी है, सो आप ये 3 बैरल के साथ जा सकते हैं। यस, आप प्लेन रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल टोंग कर सकते हैं, जो कर्ल्स मशीन होती है उससे। अगर आपको पुलिंग करना है तो आप स्ट्रेट लेयर रख के उस पे लाइन भी दे सकते हैं। बेस सेम रहेगा, इस सेम बेस के ऊपर आपको जो भी करना है कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, जैसे नेट का सिर्फ स्टफिंग रखना है तो स्टफिंग भी रख के इसके ऊपर आप पर्ल डेकोरेशन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने 3 लेयर में किया है। देख लेते हैं अगर नीड रहती है तो हम करेंगे एक और लेयर में। चलिए एक और लेयर बचा है तो कर ही देते हैं। चलिए अब हम इसको सेट कर रहे हैं। सो सेट करने के लिए आपको जस्ट इसको फोक की हेल्प से ओपन करना है। ओके, और ऐसे करके आपको जस्ट स्प्रेड करके सेट कर देना है। इसके बाद सेकंड लेयर, जस्ट एक टेक्सचराइज फिनिशिंग लेयर देने के लिए यहाँ पे हमने कर्ल्स किया है। अगर आप जस्ट यहाँ पे हम सारे हेयर को इस तरह से इनसाइड फोल्ड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा हेयर है ये सारे एक्स्ट्रा हेयर को इनसाइड ट्विस्ट करके स्टफिंग के एग्जिट नीचे हम टर्न कर देंगे, है ना, क्योंकि ये सारे हेयर एक्स्ट्रा हेयर है।
ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा बन जो है टोटली डन है। जस्ट हम डेकोरेशन करके इसको फिनिश करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम डेकोरेशन कर रहे हैं बेबी फ्लावर्स से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्टाइलिंग में हमने क्या किया है, फर्स्ट प्रिपरेशन किया है ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन मैंने लिया है फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, सेकंड सेक्शन लिया है क्राउन ईयर टू ईयर पार्टिंग एंड बाकी के सारे हेयर को हमने ओपन रखा था। फिर हमने फर्स्ट वर्क किया क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन पे, और जो क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन था वहाँ पे हमने 1 बाय 1 हॉरिजॉन्टल लेयर लेके बैककमिंग करके एक बुफोन क्रिएट किया है। और बुफोन क्रिएट करने के बाद हमने फ्रंट वेरिएशन क्रिएट किया है। पर यस, अभी मैंने जो बुफोन क्रिएट किया है वो प्लेन किया है। दूसरा यहाँ पे मैंने फ्रंट वेरिएशन किया है, और फ्रंट वेरिएशन में मैंने पूरे सेक्शन में 1 बाय 1 स्लांट सेक्शन लेके 1.5 इंच बैककमिंग करके ट्विस्ट एंड पुलिंग क्रिएट किया है। इसके बाद फ्रंट एंड क्राउन डन हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने लेफ्ट एंड राइट साइड से 2 सेक्शन लेके एक फिनिशिंग लेयर डिजाइन किया था। फिनिशिंग लेयर पोनी बना के नीचे के जो हेयर थे उसका बैककमिंग करके मैंने राउंड शेप में स्टफिंग क्रिएट किया। एंड जो मेरा फिनिशिंग हेयर था उसमें से 3 सेक्शन लेके मैंने 3 एलिमेंट्स डिजाइन किया है। अगर ये ऑप्शनल है, आपको नहीं करना है तो आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे फ्लावर का डेकोरेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स डिजाइन किया है। इसके बाद जो बचे हुए हेयर थे उसमें मैंने 3 बैरल टोंग करके एक टेक्सचर क्रिएट किया है, जो आप देख सकते हैं ना तो कर्ल्स है ना तो स्ट्रेट है, उस टाइप का यहाँ पे हमने अनइवन टेक्सचर क्रिएट किया है। सो यस, एक स्टाइलिंग के अंदर मैंने 4 to 5 टेक्निक के साथ वर्क किया है।